अपनी कहानी काली हवेली का रहस्य। बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान में काले बादल ऐसे गिरे थे मानो किसी अनहोनी का इशारा कर रहे हों। बिजली कभी कभी चमकती और पूरे जंगल को एक पल के लिए उजाले में नहला देती। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर और दोस्त। आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से हमें और डरावनी कहानियां लाने की ताकत देगा। बदनाम हवेली खड़ी थी, काली हवेली। गांव वाले कहते थे जो भी उस हवेली में गया वह कभी पूरा वापस नहीं लौटा। हवेली का डर करीब 50 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था। ठाकुर वीर बहुत अमीर मगर उससे भी ज्यादा निर्दयी। उसने कई लोगों की जमीन छीनी, कई मासूमों पर जुल्म किए। एक रात हवेली से चीखों की आवाज आई और सुबह होते होते पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मर चुका था। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। अमन की जिद। अमन एक पत्रकार था। अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसे डरावनी जगहों पर जाकर सच सामने लाने की आदत थी। जब उसने काली हवेली की कहानी सुनी तो उसने वहीं जाने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने बहुत रोका, बेटा वहां मत जा, रात को वहां औरत के रोने की आवाज आती है। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। अमन मुस्कुराया, अम्मा ये सब वहम है। हवेली में कदम। रात के ठीक 2 बजे अमन हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का लोहे का फाटक अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह अंदर गया दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पहली आवाज अंदर घुप अंधेरा था। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक। अमन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई पर वहां कोई नहीं था। फिर एक और आवाज, वापस जाओ। उसका नाम कैसे? आईना जो सच दिखाता है। हवेली के बीचों बीच एक पुराना आईना लगा था। अमन जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ उसे अपना अक्स नहीं दिखा। आईने में उसने एक औरत को देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, खून से सना चेहरा। औरत बोली, यह हवेली श्रापित है, हम सबको मारा गया। सच का खुलासा, वह औरत ठाकुर रणवीर सिन्हा की बहू थी। उसने बताया कि कैसे ठाकुर ने अपनी ही बहू और नौकरों को जिंदा जलवा दिया था। मरते वक्त सबने बद्दुआ दी थी, जो भी लालच या घमंड लेकर यहां आएगा वह यहीं कैद हो जाएगा। भयानक मोड़। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। सीढ़ियां हिलने लगीं। चारों तरफ से आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। यहां रहो हमारे साथ। सैकड़ों आवाजें एक साथ। अमन भागने लगा लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। आखिरी रहस्य उसी पल अमन को एहसास हुआ, यह हवेली उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसने कैमरा जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं सच सबको बता दूंगा। एक तेज चीख गूंजी और अमन बेहोश हो गया। सुबह का सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अमन को बेहोश पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे। होश में आने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, वहां मत जाना, वो आज भी जिंदा है। अंत नहीं, शुरुआत। आज भी बारिश की रातों में काली हवेली से आवाज आती है। कैमरे की रिकॉर्डिंग और एक फुसफुसाहट। सच जानना है तो अंदर आओ। धीमी फुसफुसाहट में कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दो अगली कहानी कैसी होनी चाहिए।